ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। तो आ गई है साल की सबसे बड़ी संक्रांति, मकर संक्रांति, जो कि पड़ रही है 15 जनवरी 2024 को। और इस दिन आपको गंगा जल और थोड़ा सा तिल अपने घर में इस जगह पर रखना है, जिसके बाद आपके जीवन में कभी भी आपको धन की समस्या नहीं होगी। सारी की सारी गरीबी आपके घर से दूर हो जाती है जब आप तिल और गंगा जल वाला ये छोटा सा उपाय कर लेते हैं। तो मकर संक्रांति पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तर दिशा की ओर गति करते हैं। मकर संक्रांति से देवताओं के दिन शुरू हो जाते हैं और ये जो मकर संक्रांति होती है, ठीक है ना, ये साल की सबसे बड़ी मकर संक्रांति होती है। और इस दिन यदि आप कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, उसका आपको कई हजार लाख गुना पुण्य प्राप्त होता है। तो अगर आपने अपने जीवन में अभी तक बहुत से उपाय कर लिए, बहुत से व्रत कर लिए, उसके बाद भी आपके जीवन में अगर धन की समस्या लगातार बनी हुई है, धन की कमी आपके जीवन से कम ही नहीं हो रही है, माता लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो ही नहीं रही हैं, तो आपको मकर संक्रांति वाले दिन बहुत ही छोटे से उपाय करने हैं, जो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। इन उपायों को करने से आप अपने जीवन की सारी गरीबी को दूर कर सकते हैं और निर्धनता कभी भी आपके घर में फिर लौट कर नहीं आती है जब आप मकर संक्रांति के दिन ये उपाय करते हैं। चाहे आप अपने जीवन में धन को लेकर परेशान हैं, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार नहीं चल रहा है, बिजनेस में बहुत लॉस हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है, जो भी आपकी समस्या है ना, आज की वीडियो में हम आपको ऐसे उपाय बताएंगे जिससे कि आपकी सारी समस्याओं का हल आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आपको उपाय बताएं उससे पहले आपको बता देते हैं कि क्यों काले तिल का महत्व मकर संक्रांति पर इतना ज्यादा है और कैसे काले तिल से अपने भाग्य को आप चमका सकते हैं, कैसे काले तिल से आप शनि भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे काले तिल आपके जीवन की सारी गरीबी को दूर कर सकते हैं और कैसे काले तिल से किए गए उपाय जो होते हैं ये आपके जीवन में इतना धन आपको प्राप्त कर देते हैं, मतलब इतना धन आपको अपने जीवन में मिल जाता है कि आने वाली 7 पीढ़ियों तक आपको धन की कमी नहीं होती है। तो देखिए, ये तो आप सभी जानते हैं कि सूर्य देव जो हैं वो शनि देव के पिता हैं, लेकिन वो उनकी दूसरी पत्नी छाया की संतान है। शनि देव के अत्यंत काले होने के कारण सूर्य देव उनकी उपेक्षा करते थे। शनि देव ने अपनी और अपनी माँ की उपेक्षा से नाराज होकर पिता सूर्य देव को श्राप दे दिया था, जिस कारण उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। सूर्य देव के दूसरे पुत्र यमराज ने कठोर तप करके उन्हें शनि देव के श्राप से मुक्ति प्रदान की, लेकिन सूर्य देव के क्रोध से शनि देव का घर कुंभ जल गया था। यमराज के मध्यस्थ करने पर, मतलब उनके समझाने पर, सूर्य देव ने शनि देव को क्षमा प्रदान की और वो उनके घर गए। और जिस दिन वो उनके घर गए थे उस दिन थी मकर संक्रांति। जब घर में पहुंचे तो देखा कि वहां पर सब कुछ जल चुका था, केवल काले तिल ही शेष बचे थे। शनि देव ने काले तिल से ही सूर्य देव का पूजन किया। सूर्य देव ने प्रसन्न होकर शनि देव को आशीर्वाद दिया। मकर संक्रांति के दिन जो भी शनि भक्त काले तिल का दान करेगा या फिर काले तिल से जुड़े हुए कोई भी उपाय करेगा, कभी भी उस व्यक्ति के जीवन में शनि का कोई दोष नहीं लगेगा और कभी भी उस व्यक्ति को अपने जीवन में दुख और संकटों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया कि काले तिल का महत्व कितना ज्यादा होता है मकर संक्रांति पर। देखिए, तिल से तो उपाय आप पूरी साल करते हैं, बहुत सारी पूजा पाठ होती हैं, बहुत सा भोग है जो हम देवी देवताओं को लगाते हैं तिल का, है ना, लेकिन मकर संक्रांति ही वो एक दिन है जिस दिन आप काले तिल से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय करते हैं तो उसका आपको कई अधिक हजार गुना फल प्रदान होता है, ठीक है ना। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 3 से 4 चुटकी काला तिल लेना है, सफेद नहीं, काला तिल ही आपको लेना है, ठीक है ना। तो काला तिल आपको लेना है और इसी के साथ आपको लेना है गंगा जल, ठीक है ना। गंगा जल किससे जुड़ा हुआ है? महादेव से, आप सभी जानते हैं। तो गंगा जल लेंगे और काला तिल आपको लेना है। अब आपको क्या करना है, एक लोटे के अंदर लेना है जल और उसके अंदर ये दोनों चीज़ें आपको डाल देनी है। तिल डाल देंगे और इसी के साथ गंगा जल डाल देंगे। डाल दिया। अब आपके घर में जितने भी सदस्य हैं, ठीक है ना, जितने भी सदस्य हैं सभी को इस जल से स्नान करना है, काला तिल और गंगा जल जिसमें आपने डाला है। देखिए, जब आप
इस दिन यानी मकर संक्रांति के दिन इस जल का स्नान करते हैं काला तिल और गंगा जल डाल करके, तो आपके ऊपर कभी भी शनि दोष नहीं लगता है। अगर शनि दोष है भी, मान लीजिए शनि की साढ़े साती है, शनि ढैया है, या फिर कोई भी शनि दोष अगर है, तो वो आप दूर कर सकते हैं, वो आपके जीवन से दूर हो जाता है। मकर संक्रांति का दिन बहुत ही विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण होता है शनि दोष को दूर करने के लिए और शनि भगवान को प्रसन्न करने के लिए। शनि देव न्याय प्रिय देवता हैं, आप सभी जानते हैं। व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। जो व्यक्ति अच्छा करता है, अच्छे कर्म करता है, उस व्यक्ति के जीवन में वो उसे कोई दुख और संकट आने नहीं देते हैं और उसके जीवन में फिर उसे कभी किसी चीज़ की कमी नहीं पड़ती है। और अगर व्यक्ति से भूल चूक हो जाती है तो शनि देव जब न्याय करते हैं तो व्यक्ति अपने जीवन में पूरी तरह से दुखों से घिर जाता है, जिसके बाद वो अपने जीवन में पूरी तरह से परेशान हो जाता है। तो बहुत ही उत्तम दिन है, शायद इससे उत्तम दिन पूरे साल में आपको नहीं मिलेगा शनि देव को प्रसन्न करने के लिए। तो मकर संक्रांति वाले दिन ये उपाय आप जरूर करें। दूसरी चीज, आपको काले तिल का इस दिन दान जरूर करना है, क्योंकि जब आप मकर संक्रांति के दिन काले तिल का दान करते हैं, काले तिल से बनी हुई चीजों का दान करते हैं, तो शनि देव आपसे इतने प्रसन्न होते हैं कि वो आपके जीवन के दुखों को, संकटों को आपके बिना कहे ही दूर कर देते हैं। क्योंकि शनि देव जो होते हैं, अगर हम किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करते हैं ना, या ज़रूरतमंद व्यक्ति को कुछ भी देते हैं, तो शनि देव इससे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और फिर आपको उनसे कुछ मांगने की या कुछ क्षमा याचना करने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। वो इतने ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप ये एक छोटा सा काम कर देते हैं ना, मकर संक्रांति के दिन कोई भी तिल से बनी हुई चीज़ का आपको दान करना है। आप चाहो तो तिल भी दान कर सकते हो काले, ज़रूरी नहीं है बहुत करो, अपनी क्षमता के अनुसार आप दान करो, लेकिन काले तिल का दान आपको इस दिन ज़रूर करना है। उड़द की दाल की खिचड़ी भी आप दान कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी के साथ गुड़ है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप दान कर सकते हो। तो चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। देखिए, ये जो मकर संक्रांति का दिन होता है, ये सूर्य भगवान का भी होता है और ये शनि भगवान का भी होता है, ठीक है ना। तो सूर्य भगवान की इस दिन उपासना बहुत ज़्यादा की जाती है, यानी उनका ये दिन होता ही है। तो आपको क्या करना है, एक लोटा जल लेना है अपने घर का, ठीक है ना। एक लोटा जल लेंगे, उसके अंदर आपको क्या करना है, थोड़ा सा गुड़ डालना है। थोड़ा सा गुड़, 3 से 4 डली या फिर 1-2 डली आप डाल सकते हैं। थोड़ी सी आपको कुमकुम रोली, ठीक है ना, वो इसके अंदर डालनी है। और अगर संभव हो सके तो आपको लाल फूल मिल जाए ना, लाल फूल में बहुत सारे होते हैं, गुड़हल होता है, गुलाब का होता है, कोई भी लाल फूल अगर मिल जाता है तो चाहे आप एक ही लाल फूल डालें, लेकिन अगर उस लोटे के अंदर आपने एक लाल फूल डाल लिया ना और थोड़ी सी कुमकुम डाल ली और थोड़ा सा गुड़ डाल करके आपने सूर्य भगवान को अगर मकर संक्रांति के दिन जल दे दिया, अर्घ दे दिया, सुबह जल्दी उठ करके स्नान आदि करने के बाद आपके जीवन में आपका जो भाग्य है वो रातों रात चमक जाता है और सूर्य भगवान की तरह ही आपको अपने जीवन में हमेशा सफलता मिलती है। जिस तरह से सूर्य भगवान की रोशनी होती है ना, सूर्य भगवान का तेज होता है, उनके गुण आपके अंदर आ जाते हैं और जिसके बाद आप कोई भी काम करेंगे ना अपने जीवन में, हर काम में आपको सफलता मिलेगी। जिस काम में आप हाथ डाल देंगे उस काम में आपको दिन दूनी रात चौगनी तरक्की देखने को मिलती है और रातों रात आपका भाग्य उदय हो जाता है, आपका भाग्य चमक जाता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की। अगर आपके जीवन में आपके शत्रु बहुत हैं, ठीक है ना, शत्रु जो हैं वो आपके बढ़ते ही जा रहे हैं, या फिर आपके जीवन में बहुत बड़ी कोई विपत्ता है, कोई समस्या है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तब आपको मकर संक्रांति वाले दिन लेना है थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा तिल, और इसी के साथ आपको लेना है अपने घर का 1 लोटा शुद्ध जल। अब ये सारी चीजें लेकर के आप पहुंच जाएंगे देवादिदेव महादेव के मंदिर में, यानी कि शिवालय में आपको जाना है। जब आप शिवालय में पहुंच जाएंगे, आपको महादेव को ये 1 लोटा जल, तिल और गुड़ समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए मकर संक्रांति वाले दिन। ये उपाय आप सुबह को भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, सुबह में कर लेते हैं तो ज़्यादा उत्तम है। देखिए, देवों के देव महादेव की जब कोई पूजा पाठ करता है, कोई भी उपाय उनसे जुड़ा हुआ करता है, महादेव अपने उस भक्त के जीवन में कोई दुख नहीं आने देते हैं, कोई
कोई संकट नहीं आने देते हैं। और अगर आपके जीवन में आपके शत्रु बहुत हैं तो आपको मकर संक्रांति वाले दिन ये एक उपाय ज़रूर करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने आपको मकर संक्रांति पर किए जाने वाले बहुत ही अचूक उपाय बताए हैं, जिनको करने से आप अपने जीवन की बहुत सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। अपने जीवन में आप धन की कमी को दूर कर सकते हैं, माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ आपके ऊपर हमेशा सूर्य भगवान की कृपा और शनि देव का आशीर्वाद बना रहेगा। कोई भी शनि दोष आपके जीवन में आपको परेशान नहीं करेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, उसके बाद भी अगर कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, जल्दी से जल्दी आपको उसका रिप्लाई करेंगे। वीडियो को करना है आपको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं। इसी के साथ कमेंट सेक्शन में आपको जयकारा ज़रूर लगाना है, हर हर महादेव आपको लिख कर जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू।